आप सभी का चाणक्य क्लासेस आसनसोल में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे लैब असिस्टेंट के चैप्टर में विद्युत धारा। लैब असिस्टेंट के टाइम में पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यूज, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस तरह से सीरीज है। तो देखो विद्युत धारा, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको? आवेश प्रवाह की दर को। तो देखो विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब बटा समय, तो आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो I बराबर Q बटा T। इसका ऐसा ही मात्रक देखें तो यहाँ एम्पियर मात्रक, आवेश का कूलाम बटा समय का सेकंड, कूलाम बटा सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक या एम्पियर पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है। विमा, जब अपने सूत्र में विमा का सूत्र M0 L0 T0 होता है, जब तीनों ही नहीं होते हैं तो उसका पहला अक्षर और वो भी कैपिटल में, तो एम्पियर का ए का कैपिटल ए। एम्पियर कितनी बार है? एक बार। तो विमा क्या बन जाएगी? A1। तो ये विद्युत धारा के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बटा समय Q बटा T और मात्रक बनाएंगे तो कूलाम प्रति सेकंड यानी एम्पियर और विमा A1। फिर आता है धारा घनत्व, जिसको J से लिखते हैं। धारा घनत्व, कि धारा घनत्व किसे कहते हैं? विद्युत धारा यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित की जाए तो उसको बोलते हैं धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी इकाई बटा में क्षेत्रफल धारा विद्युत धारा। तो इकाई क्षेत्रफल में विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से, विद्युत धारा को I से और क्षेत्रफल को A से। तो धारा घनत्व का सूत्र बन जाता है J बराबर I बटा A। I का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक बनाए तो I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक या एम्पियर पद्धति में मात्रक क्या बन जाता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा बनाए तो विमा देखो एम्पियर की विमा A1, मीटर को L से लिखते हैं, L स्क्वायर है तो L2। अब ये ऊपर जाएगी L2 तो A1 L माइनस 2। तो धारा घनत्व की विमा क्या बन जाएगी? A1 L माइनस 2। अब विद्युत धारा में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेशों का प्रवाह। अब आवेश वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या फिर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंधे हुए इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 5 6 7। जिस कक्षा में 1 2 3 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अष्टक पूर्ण नियम नहीं कहते। अष्टक पूर्ण नियम नहीं होता मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दूर होते हैं, मुक्त होते हैं। नाभिक के
आकर्षण बल से मुक्त, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और बंद इलेक्ट्रॉन यानी जिसका अष्टक कंप्लीट होता है बंद इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, उसको बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिरों पर बैटरी नहीं लगी हो, क्या बैटरी नहीं लगी हो, तो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं, जिसको यादृच्छिक गति बोलते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं, उसको यादृच्छिक गति बोलते हैं। और यादृच्छिक गति करते हैं तो इन अणुओं का जो व्यवहार है, व्यवहार किस तरह का व्यवहार करते हैं? बंद पात्र में गैस के अणुओं की तरह, यानी कि ये एक निश्चित दिशा में गतिशील नहीं रहते। जिस प्रकार से बंद पात्र में गैस के अणु गति करते हैं उस तरह से जब ये यादृच्छिक गति करते हैं और बैटरी नहीं लगी है तो इनका जो औसत वेग है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? औसत वेग शून्य। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिरों पर यदि बैटरी नहीं लगी है, बैटरी नहीं लगेगी तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अनुसार यानी यादृच्छिक गति करते हैं, और यादृच्छिक गति करते समय इनका व्यवहार है वो बंद पात्र में गैस के अणुओं की तरह होता है, और बंद पात्र में गैस के अणुओं की तरह होता है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो शून्य हो जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि बैटरी जोड़ दी जाए, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाए तो ये यादृच्छिक गति नहीं करेंगे। यादृच्छिक गति नहीं करेंगे तो बंद पात्र में गैस के अणुओं की तरह इनका व्यवहार नहीं होगा, और बंद पात्र में गैस के अणुओं की तरह व्यवहार नहीं होगा तो इनका औसत वेग शून्य नहीं होगा। औसत वेग शून्य नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा, उसको बोलते हैं अपवहन वेग। कौन सा वेग बोलते हैं? अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीटी। तो अपवहन वेग किसे कहते हैं? कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाए और बैटरी जोड़ते विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है उसको क्या कहते हैं? अपवहन वेग। वेग का मात्रक वो मीटर बटा सेकंड और विमा L1 T-1। फिर है गतिशीलता म्यू कि गतिशीलता किसे कहते हैं? तो गतिशीलता जब विद्युत क्षेत्र में अपवहन वेग यानी Vt और विद्युत क्षेत्र अपवहन वेग बटा विद्युत क्षेत्र, दोनों के अनुपात को गतिशीलता बोलते हैं। यानी म्यू, अपवहन वेग को Vt और विद्युत क्षेत्र को E। तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता बोलते हैं। मात्रक अपवहन वेग का मीटर बटा सेकंड और विद्युत क्षेत्र का न्यूटन बटा कूलाम। तो ऊपर गुणा में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कूलाम बटा न्यूटन। न्यूटन को खोलेंगे तो मीटर बटा सेकंड गुणा कूलाम बटा न्यूटन का बल का होता है किलोग्राम गुणा मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा सेकंड स्क्वायर।
कट रहे हैं वो कट जाएंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, केवल क्या बचेगा कूलाम गुणा सेकंड बटा किलोग्राम। तो गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक या किस पद्धति में मात्रक क्या बचेगा कूलाम गुणा सेकंड बटा किलोग्राम, कूलाम गुणा सेकंड बटा किलोग्राम। विमा बनाएंगे तो विमा बन जाएगी कूलाम की आवेश की A1 T1, सेकंड की T1 बटा किलोग्राम की M1, ऊपर में देंगे तो M1 क्या बन जाएगा -1, T कितने 2 तो T2 और A कितना है A1। तो गतिशीलता की विमा M-1 T2 A1 होती है। तो गतिशीलता का मात्रक कूलाम इंटू सेकंड बटा किलोग्राम। फिर आता है सराती काल। सराती काल को विश्रांति काल भी कहा जाता है। विश्रांति काल यानी टो से इसको लिखते हैं। तो सराती काल या विश्रांति काल किसे कहते हैं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत यानी लगातार दो टक्कर, एक बार टक्कर ये और एक बार टक्कर ये, दोनों के बीच लगने वाले समय को क्या कहते हैं, ये टक्कर है फिर ये टक्कर है और टक्कर के बीच में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, सराती काल या विश्रांति काल, मात्रक सेकंड। तो सराती काल किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत दो टक्कर, लगातार दो टक्करों के बीच लगने वाले समय को सराती काल या विश्रांति काल कहते हैं। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की गणना, यानी Vd का मान निकाल रहे हैं। किसका, Vd का मान। तो देखो ये कोई चालक तार है, जिसकी लंबाई L है। इस चालक तार में N मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N, जो अपवहन वेग Vd से गति कर रहे हैं। तो जब बैटरी नहीं लगी है, बैटरी नहीं लगी हुई है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग U1 है, U2 है, U3 है, UN। यानी बैटरी जोड़ने से पहले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनका वेग है U1, U2, U3, UN, तथा बैटरी जोड़ने के बाद वेग V1, V2, V3 और Vn है। जब बैटरी नहीं लगी हुई थी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दीवारों से क्या कर रहे थे, टक्कर कर रहे थे, और जोड़ने के बाद भी क्या कर रहे थे, टक्कर कर रहे थे। तो इनके टक्करों के मध्य लगने वाला जो समय है यानी सराती काल, वो है टो 1, टो 2, टो 3, टो n। तो बैटरी जोड़ने से पहले बैटरी नहीं लगी हुई है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग U1, U2, U3, UN है, और बैटरी जोड़ने के बाद का वेग V1, V2, V3, Vn है, क्योंकि n मुक्त इलेक्ट्रॉन थे और इनका सराती काल यानी टक्करों के बीच का जो समय है वो था टो 1, टो 2, टो 3, टो n। त्वरण स्मॉल a है, यानी एक्सीलरेशन a है। तो न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, न्यूटन की गति के तीन समीकरण थे, जिसमें से पहली समीकरण काम में ले रहे हैं, कौन सी, v बराबर u प्लस a t, v बराबर u प्लस a t।
ये समीकरण सभी n इलेक्ट्रॉनों के लिए लागू करते हैं। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यानी प्रथम मुक्त इलेक्ट्रॉन हेतु V1 U1 त्वरण A है और तो समय कितना है τ1। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन V2 बराबर U2 प्लस A τ2। तीसरे के लिए V3 U3 प्लस A τ3। इसी प्रकार n वे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे तो Vn बराबर Un प्लस A τn। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण अप्लाई करने पर इक्वेशन प्राप्त होती है V1 बराबर U1 प्लस A τ1, V2 बराबर U2 प्लस A τ3। इसी प्रकार से n वे इलेक्ट्रॉन के लिए Vn बराबर Un प्लस A τn। इन सभी समीकरणों का औसत निकालें तो औसत का सूत्र होता है योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या। तो जोड़ देंगे और जितने भी उतने का भाग दे देंगे। तो कितने हैं n है तो n का भाग देंगे। तो उक्त समीकरणों को जोड़कर n का भाग देने पर क्या बनेगा, LHS वालों को LHS जोड़ देंगे, RHS वालों को RHS में जोड़ देंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डेश 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 Vn और भाग n का। इधर वाले U1 प्लस U2 प्लस डेश डेश प्लस Un बटा n। त्वरण A सब में कॉमन है तो A को कॉमन रख देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। τ1 τ2 डेश 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 τn बटा n। तो ये तो था V1 V2 V3 Vn। ये तो योग कौन सा था, बैटरी जोड़ने के बाद का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योग बटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं औसत। तो ये बैटरी जोड़ने के बाद का औसत वेग और बैटरी जोड़ने के बाद का औसत वेग अपव्यय वेग कहलाता है। यानी V1 प्लस V2 प्लस Vn बटा n बराबर औसत वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। बैटरी जोड़ने के पहले का औसत वेग U1 प्लस U2 प्लस डेश डेश Un बटा n। बैटरी जोड़ने के पहले का औसत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का 0 होता है और समय का औसत τ1 τ2 डेश डेश τn बटा n। औसत वेग यानी समय का औसत निकालेंगे तो समय का औसत को माध्य बोलते हैं। माध्य का मतलब बार, तो समय का बार लगा देंगे यानी τ बार। ये मान रख देंगे। तो अतः इस मान की जगह Vd रखना है तो Vd बराबर ये 0 हो गया प्लस A τ बार। तो Vd बराबर A τ बार, समीकरण नंबर 1। बल की परिभाषा, बल की परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल बोलते हैं। यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। निकालना A की वैल्यू तो A बराबर F बटा m। F बल विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी A बराबर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से आवेश के लिए बल निकालेंगे तो वजन गुणा कर देंगे F बराबर Q0e। तो अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए Q0 परीक्षण आवेश की जगह मुक्त इलेक्ट्रॉन लगाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक ऋण आवेश यानी माइनस का E। तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, माइनस का E रख देंगे। तो A बराबर
माइनस ई बटा एम, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से Vd बराबर माइनस ई बटा एम तो बार। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विभवांतर भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो E बराबर होता है विभवांतर बटा दूरी d। यहां पर दूरी कितनी है, l लंबाई का है, तो बन जाएगा V बटा L। तो Vd बराबर माइनस E की जगह V टो बार बटा ml। तो ये आ गया अपवहन वेग का सूत्र। Vd बराबर माइनस ई वी टो बार बटा ml। यहां पर जो ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस चिन्ह, क्या दर्शाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति को, ऋणात्मक चिन्ह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, वो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। तो इस प्रकार से अपवहन वेग का सूत्र बन जाता है Vd बराबर ए वी टो बटा एम एल। क्या बन जाएगा, ए वी टो बटा एम एल। V क्या है, विभवांतर है, तो समय है, विश्रांति काल है, m द्रव्यमान है, n लंबाई है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन ज्ञात किस प्रकार से करते हैं कि n इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, l लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें n इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। अपवहन वेग Vd से इनका वेग है, बैटरी जब नहीं लगी हुई तो इनका वेग u1 u2 u3 un ले लेंगे। बैटरी जोड़ने के बाद का वेग v बढ़ जाता है। समय यानी श्रांति काल, टक्कर के बीच का समय τ है, त्वरण a है। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए जो समीकरणें बनती है इनका औसत निकाल लेंगे, यानी इन सभी को जोड़कर कैपिटल N का बाहर दे देंगे। तो ये जो वेग है वो बैटरी जोड़ने के बाद का है, और बैटरी जोड़ने के बाद का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है वो अपवहन वेग कहलाता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बैटरी जोड़ने के बाद के वेग की जगह Vd रख देंगे, और बैटरी नहीं लगी है उससे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है, तो पहले का जो वेग का औसत है वो 0 रख देंगे, और समय का औसत निकालेंगे तो समय का औसत टो बार बन जाएगा। तो Vd बराबर 0 प्लस a टो बार, यानी Vd बराबर a टो बार। समीकरण 1 a की मान निकालेंगे तो बल से निकालेंगे। बल होता है F बराबर ma, a का मान आ जाएगा F बटा m। F विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, यहां से निकालेंगे Q0 e, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो माइनस का ई रख देंगे। तो ये a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो माइनस का ई टो बार बटा m। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विभवांतर के रूप में लिखेंगे तो विभवांतर बटा दूरी, दूरी कितनी है, लंबाई का चालक तार है, तो v बटा l रख देंगे। तो अपवहन वेग का मान आ जाएगा माइनस का ई वी टो बार बटा एम एल। माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए अपवहन वेग Vd का सूत्र बन जाएगा ई वी टो बटा एम एल। अब है विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध, कि विद्युत धारा I और अपवहन वेग Vd में संबंध। तो देखो विद्युत धारा की परिभाषा क्या थी, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर बटा दर का मतलब समय, I बराबर Q बटा T। समीकरण 1, Q का मान निकालेंगे आवेश क्वांटीकरण से। आवेश क्वांटीकरण से Q बराबर सूक्ष्मतम आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन है N,
का पूर्ण गुणज होता है Q बराबर NE आयतन AL में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बन जाएगी, आयतन से गुणा कर देंगे NEAL। T समय, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी समय T दूरी L लंबाई का चालक था L बटा 4 यानी वेग, वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवन वेग होता है L बटा VT। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से I बराबर Q का मान NEAL बटा T का L बटा VT, L से L कट गया, VT ऊपर चला जाएगा तो I बराबर NEAVD। ये विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध होता है I बराबर NEAVD कि कोई भी चालक तार है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, में N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय Q बटा से T। आवेश क्वांटीकरण का नियम लगाएंगे तो Q का मान आ जाता है Ne, क्योंकि सूक्ष्मतम आवेश इलेक्ट्रॉन के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। आयतन निकालते हैं AL यानी क्षेत्रफल इंटू लंबाई, में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो आयतन गुणा संख्या NEAL और समय दूरी बटा 4, समय को T से दूरी L लंबाई का था, 4 VT अपवन वेग मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो L से L कट जाएगा, VT भाग में ऊपर चला जाएगा तो NEAVD। तो धारा और अपवन वेग में संबंध होता है I बराबर NEAVD।